आज का टाइम में खेती बाड़ी करने के साथ साथ उसके सैक धंधे भी कराएंगे ना, फिर बहुत पैसा है। आप अगर ने एक ही चीज़ की गारंटी दें भाई, अगर खाद में कोई भी कंप्लेन लगी ना, आपका आने जाना किराया हम फ्री में देवांगे भाई। ये भी एक नोट करने की बात है कि जो भी अपने बेड का स्टैंडर्ड साइज लेना, जो हरियाणा पंजाब से देख रहे हैं उनको तो पता है, जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं पता। ये पराली हुआ भाई धान का भूसा। राम राम भाई सारे भाई, है ना, मैं आपका अपना करण गिल भाई। दोस्तों, आज की वीडियो ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की, क्योंकि आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ भाई एक देसी बिजनेस जो सिर्फ कम लागत है और ज़्यादा प्रॉफिट वाला है। यदि आप उसको समझ के सोच के अच्छी तरह करोगे तो। आज का बिजनेस क्या है भाई, आप मेरे सामने देख रहे होगे, बिल्कुल देसी तरीका था। ये वर्मी कंपोस्ट के बेड लगे हुए हैं। तो आप देख रहे होगे भाई मेरे सामने जो आसपास हैं, ये वर्मी कंपोस्ट के बेड लग रहे हैं, बिल्कुल देसी तरीका था। आप सोच भी नहीं सकते भाई ये कैसा बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस आपकी लाखों की इनकम मंथली में दे रहा है भाई। और एक बार मैं कैमरामैन तक बोलूँगा भाई, चारों तरफ का आप नज़ारा दिखाओगे। ये जो आप जगह देख रहे हो, बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, ज़्यादा जगह भी नहीं है। इसको आप 5-6 कनाल ही बोल सको। तो 5-6 कनाल में आप लाखों रुपए कमा सको। आपने बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने किसी का नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, और ओन बिजनेस है भाई, आपका बिजनेस है। तो एक बार भाई फार्म के मालिक से हम आपकी बात करवाएंगे, आपको दिखाएंगे भाई इसमें क्या क्या इन्होंने किया और किस तरह करा। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, ठीक हो भाई? बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। अपना एक बार परिचय दो भाई। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है भाई। मैं गांव बनारसी से बिलोंग कर रहा हूँ और संगरूर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, जहाँ पे मैंने ये अपना फार्म स्टार्ट कर रखा है। तो भाई ने फार्म स्टार्ट कर रखा है भाई साहब, ये बताओ, मतलब ये तो एक पूरा आगे नहीं लगा, जो खंडर सा में है कि आप बिल्कुल देसी सा लगा है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा। क्या यू फार्म भी मतलब कुछ इनकम देश का है? हाँ जी, एक इनकम देश का, ये बहुत अच्छी इनकम देश का है। जो आजकल आप कहते हैं ना कि लोग बहुत ज़्यादा अपना एरिया, जो अपना सारा सेम सा एरिया अपना है, कैथल डिस्ट्रिक्ट का हो गया, जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट हो गया, हाँ, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन रहा है बाहर जाने का। बिल्कुल है। और अच्छा मोटा पैसा लगा कर बाहर जा रहे हैं, और दूसरा पैसा लगा कर जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्क भी है उस फील्ड में। हाँ, जी, आप कहते हैं बाहर जाकर ना काम मिलता है, और जाना भी बहुत टफ है, बिल्कुल है ना, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। और जो ये काम है, ये 5 से 10 लाख रुपए लागत है स्टार्ट हो रही है। मतलब आज के टाइम में अपनी जो टोटल इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 10 से 15 लाख रुपए आज इसकी वैल्यू है। जो आपका पूरा मतलब 5-6 कनाल में जो आपने बना रखा है, 10 से 15 लाख रुपए में ये तैयार है। वैल्यू है इसकी, आज का टाइम की करंट वैल्यू है। ठीक है। हाँ जी। अगर जब आप इसकी बात करें इनकम की, तो ये मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मिनिमम टू मिनिमम 40 से 50 हजार रुपए मंथली मेरे को इनकम दे रहा है। सारे खर्चे सारे खर्चे लेबर की भी निकाल गए। लेबर किस प्राइस में आपने रख रखी है? लेबर अपने 24,000 रुपए मंथली है अपनी। 24,000 रुपए मंथली, 24,000 वो निकाल रहे हो, 40-50 हजार रुपए आपके निकाल रहे हो। और एज ए मेरे ख्याल से पार्ट टाइम इसको कर रहे हो। हाँ जी, अपनी जमीन भी रेंट की है। आपकी जमीन भी रेंट की, आपने जमीन का रेंट भी दे दिया इसमें? हाँ जी, जमीन का रेंट क्या है इसमें? अपना 83,500 रुपए साल का अपना। ये भाई 83,500 रुपए साल का लगा के, और 24-25 हजार रुपए लेबर के लगा के, और 40-50 हजार रुपए भाई कमा रहा है सिर्फ और सिर्फ 5-6 कनाल था। जो भाई ये कहा ना भाई मेरे पास 5-7 किले होते, मैं ये करता हूँ, मेरे पास 6-7 किले। आप ये देखो भाई के पास जमीन भी नहीं है, और जमीन भी रेंट पे लेके ये हजारों में लाखों में अर्निंग कर रहा है। आप बताइए अर्निंग की बात। यदि आप महीने की बात करो तो कितने रुपए का आप मतलब ये सेल कर देते हो? अपने मिनिमम अपनी महीने की कैपेसिटी है 500 बैग अपनी कैपेसिटी है निकालने की। और एक बैग का रेट है जो देखो थोड़ा सा अप डाउन हुआ अगर है। कुछ हमें सिंगल रिटेलर हमें थैला वाले उनका रेट अलग हुआ है, जो बल्क में उनका रेट अलग है। अगर ओवरऑल काटा के पास लाख तक 1.25 लाख रुपए अपना साल का आराम से बिक जाए महीने का। हाँ जी। जो आपने फार्म कर रखा है, यदि कोई भाई शुरुआत करना चाहे, हाँ जी, देखो अपना जो वीडियो का मेन मोटिव क्या है कि बेरोजगार आदमियों है, जो लोग आजकल बेरोजगार हैं, उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिले, उनको एक दिशा दिखाना है। तो सही तरीका था। आप मेरे को ये बताओ, यदि कोई बंदा स्टार्टिंग में शुरुआत करना चाहे तो कितने बेड से उसको शुरुआत करनी चाहिए और क्या उसमें लागत आएगी? हम जो शुरुआत करने की बात करें 10 से 15 बेड से अपना काम शुरू करना चाहिए। देखो मैं बोल दूँ भाई ज़्यादा करो, क्योंकि उसका नया जो कोई भी बंदा आएगा, उस किसी भी फील्ड में जाओगे, हर एक फील्ड में नया बंदा ना कस्टमर ढूंढने बहुत औखे हुए हैं। बिल्कुल। अगर आप छोटा लेवल से स्टार्ट करेंगे तो अगर अपना वो कुछ टाइम वास्ते अपना होल्ड भी हो गया ना, अपना मटेरियल जो अपना नहीं बिका है, तो अपन एडजस्ट कर सका।
अगर आप सारी पूंजी उस टाइम लगा देंगे, उसमें लगा देंगे, तो एक टाइम पे नहीं भी क्या है तो अपना फिर बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाए उस टाइम में, और उसका हम तय हट जाए साइड में। अगर जब 10-15 लगाओगे तो उसका कस्टमर कम अमाउंट में खा तैयार होगी, वो बेचनी भी सौखी रहो उस बंदा वास्ते, क्योंकि उन्हें बहुत कम गाहकों की लोड पड़ेगी। भाई थोड़ी सी बात में इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया, यदि आप ज़्यादा बल्क में एकदम काम करोगे क्योंकि आपको मार्केट नहीं मिलेगी एकदम सेल करने के लिए, इनका कहने का मतलब आप 10-15 बेड से स्टार्ट करो और मे भी 1 साल 1.25 साल तक आप फिर इसको कितना बड़ा लेवल पे ले जा सकते आराम तय बढ़ते रहेंगे अपने आप, अपने खुद ने फील होगा यार मैंने बेड बढ़ाऊं। अब मैंने अब की बार भी 3-4 बेड में हर शिफ्ट में बढ़ाता रहूं। तो बेड का मतलब एक नॉर्मल साइज कितना रहना चाहिए किसी भी, मतलब आप 10-15 बेड तैयार करने हैं तो एक नॉर्मल बेड कितना साइज से स्टार्ट करें? देखो इसका मेन जो स्टैंडर्ड साइज है वो अलग अलग है, सबके अलग अलग थ्योरी है। जिसका मेन स्टैंडर्ड में मान लूँ मेरी पर्सनल है, और मैंने कहीं फील्ड फार्म में जो स्टार्ट किया था तब देखा था, आप जो तरपाल लेकर 9 फीट की चौड़ी लेकर हो, सबसे मेन है। ठीक है। उसकी जो लेंथ है कुछ 30 फुट रखे हैं, 33 रखे हैं, 36 रखे हैं, वो अपना पे डिपेंड हो जाए। कई बार अपनी जो जगह हुआ है अपन लगा कि यार 30 फुट का बेड लगा के बचा है अपनी जगह, तो उस बेड ने बढ़ा के 36 फुट कर दो। ठीक है। हाँ जी, मतलब वो अपने अपने हाँ, मेन है जो उसकी चौड़ाई है वो 4 फुट रखो। यदि आपका मैं मोटा मोटा मान लें, आप 35 फुट की एक लंबाई ले लें जो स्टैंडर्ड साइज है और 9 फीट का चौड़ा, तो अंदर के बेड 4-4 के हो गए। हाँ, 4-4 के हो गए। तो उसकी हाइट कितनी रखते हो बेड की? उसकी बेड की रखो 1.5 फुट तक रखो। 1.5 फुट तक उसकी हाइट हाँ रखी। जी, हाइट ज्यादा भी कर सके उसकी? ज्यादा करोगे तो उसका जो गर्मी का टाइम होगा उसमें तंग करेगा, क्योंकि गर्मी में अपना पता है थोड़ा जो गोबर गर्म हुआ है। अच्छा। हाँ, और जो केचुआ अगर क्योंकि जो आप पानी भी मारेंगे ना उस पानी अंदर तक नहीं जा सकता। भाई ये भी एक नोट करने की बात है कि जो भी आपने बेड का स्टैंडर्ड साइज लेना वो 1.5 फुट से ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि यदि आप 2 फीट तक लेके जाओगे तो हीट के कारण आपका केंचुआ खराब भी हो सके। क्योंकि जिस टाइम पानी मारा ना आप गर्मी में, वो पानी 2 फुट नीचे तक जाना मुश्किल हो जाए, और जो केचुआ है वो अप डाउन पूरा बेड में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर साइड में नहीं ट्रैवल करता रहा वो। अच्छा ठीक है, मतलब एक 35 फुट का आपका बेड बना लिया और 1.5 फुट ऊंचाई रख ली, 4-4 के 2 बेड, वो जो स्टैंडर्ड साइज आप 9 फीट का बोल रहे हो उसमें आगे। मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा दिखा भी देगा। ये जो बेड है ये 35 से 36 फीट लंबा है भाई। हाँ जी, हाँ जी। और इसका जो चौड़ाई है ये एक बेड की 4 फुट है, 2 बेड की लगभग 9 फीट है, बीच को ईंट लगी हुई है। 4-4 इंच। आप इधर देखो भी गए, इसमें साइड में ये ईंटें लगा रखी हैं, ये जो लेयर है ये पूरी की पूरी ईंट की है, एक लेयर है इसमें बीच की है। और ये बेड इन्होंने अभी तैयार किया है, आज ही डाल है इसमें। इस तरह आपने बेड तैयार करना है, इतनी हाइट रखनी। इसके अलावा इसमें मतलब तिरपाल होगी, तिरपाल के अलावा गोबर हो गया, उसके अलावा किन किन चीज़ों की जरूरत पड़े? जो ईंटें लगती है इसमें जो 35 फुट का बेड है अपने, इसमें अप्रोक्स 190 से 200 ईंट लगेंगे अपनी। ठीक है। बाउंड्री में और बीच में। ठीक है। वो लगेंगी, और पराली वैसे ऊपर ढकने के लिए पराली लगेगी, केचुआ लगे, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं अलग। जो पराली की बात है दोस्तों, जो हरियाणा पंजाब से देख रहे हैं उनको तो पता है, जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं पता। ये पराली होगा भाई धान का भूसा, जो हम धान की कटाई करते हैं, धान निकालने के बाद ये भूसा बच जाए, इसको पराली बोलना। और ये इनको ऊपर ढकने का काम करती है। हाँ। तो ढकना क्यों पड़ता है इनको? ढकने का 2 रीजन है। एक तो रीजन है अपना जो सूरज की गर्मी आवा है उससे बचाना। दूसरा क्या है, जो केचुआ है ना ये अंधेरा में काम करे, क्योंकि इसका आंखें नहीं होंगी। जो स्किन है सेंसिटिव है, इसकी स्किन पे ही अपना सब कुछ एस्टिमेट लगोगी। अगर ये ऊपर अगर वो उसका धूप लगेगी ना तो वो ऊपर आवेगा ही नहीं, वो नीचे नीचे काम करेगा, तो अपनी खाद ऊपर लेयर बने नहीं। भाई पराली की लेयर बिछाने का मतलब, जो धान का भूसा उसकी लेयर बिछाने का बेनिफिट यही है कि डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए, डायरेक्ट बारिश नहीं लगनी चाहिए। हाँ। और अंधेरे में रहना ये पसंद करेगा। दूसरी तीसरी बात है नमी रखेगी भाई, और नमी में इसको रहना पसंद है। हाँ, कुछ लोग इस पे ग्रीन नेट रखते हैं। ग्रीन नेट सर्दी में तो कामयाब है, जो गर्मी है उसमें कामयाब नहीं है, क्योंकि गर्मी में जिस टाइम अपन पानी मार दिया ना, ग्रीन नेट है वो 10 मिनट में सूख जाएगा। जो पराली है, पराली एक 2-3-4 घंटे तक अपनी मॉइस्चर रखा है पराली, इस करके नीचे तक सूखन नहीं देती पराली है, इस करके पराली जरूरी है। ठीक है। तो इसमें जो केंचुआ की क्वांटिटी है एक बेड में वो कितनी रवे? एक बेड है उसकी मैं सिंपल सा मैथ बता रहा हूँ अपने, जो 4 फुट चौड़ा है ना उसमें 1 किलो केचुआ लगा 1 फुट में। अगर आप 35 फुट लंबा कर रहे हो तो उसमें 35 किलो लगेगा। 35 किलो लगेगा। हाँ। आप एक केंचुआ को वैसे माप तो सकते नहीं, आइडिया सा मतलब 1 kg में कितने केंचुए हुए हैं? 1 kg में जो अपना है ना 1000 से 1100 का बीच केचुआ हुआ इसमें। 1000 से 1100 केंचुए 1 kg में होने चाहिए। उसमें जो
कम्बो वो अलग है, इसमें केचुआ का जो बच्चे आगे वो हो गए, अंडे हो गए वो अलग हो गए। वो अलग हो गए। हाँ जी। तो यदि मान लो स्टार्ट करने के लिए तिरपाल, एक बेड तैयार कर लिया आपने, तिरपाल डाल दी, गोबर डाल दिया, केंचुए डाल दिए, उसके बाद कितना टाइम लगा है उसकी जो प्रोसेसिंग हुआ है, कितने टाइम में वो खाद बनाना स्टार्ट कर दिया? हाँ, मैं आपको पूरा साइकिल बता रहा हूँ। देखो जो नए उसमें कोई भी आएगा उसने लगेंगे 3.5 महीने के आसपास लग जाएगा एक पूरा बेड सर्कल कंप्लीट करने में, क्योंकि उसने कुछ पता नहीं होता, वो लेट कर दिया, पानी मारने का नहीं उन्हें प्रॉपर पता होता, इस करके। अगर जो बंदा इसमें काम करेगा, टाइम टू टाइम काम करेगा, उसने 2.5+ से लेकर 3 महीने तक उसका लगेंगे। इसका तरीका क्या है, जो अपन पहली बार जैसे अपने ये केचुए डाले हैं इसमें, इस बेड में, इस पर पराली कलना कवर कर देंगे अपन, इस पर पानी मारना स्टार्ट कर देंगे। इस पर क्या होगा, अपन 1 महीना तो लेकर 40 दिन तक अपन इसमें वो करांगे। हाँ देखो इसमें केचुए अपने डाल दिए हैं जी। केंचुए इसमें नीचे चले गए हैं हाँ, भाई, नीचे चले गए हैं ये कुछ केंचुए आपने दिखा भी देवांगे। हाँ, ये केंचुए, ये केंचुए हैं भाई। हाँ अब नीचे चले गए, इसके पूरे बेड में केचुए हो गए हैं अब। ये कल के डाल रखे हैं ना भाई, इसलिए थोड़ा वो है। हाँ सारे बेड में केचुए चले गए हैं। एक तो एक जगह ये चीज़ होगी। आप क्या करेंगे, 30 दिन तक लेकर 40 दिन तक अपना इसकी पहली लेयर उतरेगी। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 20 से 25 दिन लगातार इसमें रेगुलर पानी मारना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, इसकी एक लेयर उतरेगी, वो लेयर थोड़ी कम उतरेगी। उसके बाद फिर दोबारा कवर कराएंगे 15 से 20 दिन में, फिर इसकी लेयर 3 से 4 लेयर में खत्म हो जाएगा पूरा बेड। मतलब आप बोले कि 25 से 30 दिन के बाद या 30 से 35 दिन के बाद हाँ, पहली लेयर उतरनी स्टार्ट हो उतर जाए। जाएगी। और लेयर उतरने से कितने दिन पहले पानी मारना पड़ेगा? 4-5 दिन पहले पानी मारना बंद कर दो। मान लो 30 दिन हो गए, 30 दिन में देखा अपना एक लेयर तैयार है, तो आपने 30 दिन बाद पानी मारना स्टार्ट कर दिया, पानी मारना बंद कर दो 30 दिन तक। अच्छा, पानी मारना बंद करना है? हाँ, क्योंकि जो अगर इसकी जो मॉइस्चर है ना वो इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर होगा। देसी भाषा में भाई वो ज्यादा नमी नहीं रहेगी, मतलब वो आप कीचड़ बोल रहे हैं, गारा सी टाइप बोल रहे हैं, वो नहीं रहेगी। तो इसलिए 5 दिन पहले हाँ पानी मारना बंद कर दो। 35 दिन के हो गए तो अपने एक लेयर उतार ली। एक लेयर उतार ली। एक लेयर उतारने के बाद दूसरा काम क्या रहेगा आगे उसमें? उसके लेयर उतार के उसने दोबारा वैसे ही ढक दो, वैसे ही कवर कर दो, वैसे ही पानी मार दो। ठीक है। फिर इसमें 10 दिन पानी मारो, फिर उसकी फिर दोबारा लेयर उतारो 15 दिन बाद। अच्छा, 10 दिन पानी मारो, 15 दिन बाद फिर हो गया। हाँ फिर लेयर मतलब 30 से 10 और 15 25, मतलब लगभग 2 महीने में दूसरी लेयर उतर जाएगी। हाँ 2 महीने में दूसरी लेयर उतर जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर यही 10 दिन का बीचा, 25 दिन बाद फिर, मतलब आपका कहने का 3.5 महीने में एक बेड, 3 महीने में कंप्लीट हो जाए, 3 महीने में बेड कंप्लीट हो जाए। और जो ये आप देख रहे हो भाई इंटें, इससे ऊपर की लेयरें उतरेंगी। हाँ जी, क्योंकि इससे नीचे जो रह जाएगा वो रह जाएगा अपना केचुआ रह जाएगा। असली कमाई है भाई वो नीचे रहेगी। क्योंकि जितना का आप खाद बेचोगे उतनी ही कमाई आपके नीचे रहेगी, उतने रुपए का आप यदि बेचना चाहो तो आपका उससे ज्यादा नहीं रहेगी नीचे, उससे ज्यादा रहेगी। हाँ उससे, क्योंकि मेन केचुआ तो नीचे चला गया। हाँ, जो आपका बेड है उसकी मान के चलो अपना रिटर्न देगा 10,000 रुपए। हाँ, और जो केचुआ है वो नीचे वाला केचुआ आपका 40 से 50,000 रुपए का बिकेगा। ले बस आप देखो, मतलब एक बेड आपने जितना मैं स्टार्ट करा था उससे 4 गुना का रेट का तो आपको केंचुआ बच जाएगा, केंचुआ मिल जाएगा। वो है इसमें कर दिया भाई। जो मैन कमाई है वो नीचे की है, 40 से 50,000 रुपए का आपका एक बेड का केंचुआ है। तो आपने खाद उतार लिया। हाँ जी, खाद उतार करके आप डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई करो? नहीं डायरेक्ट नहीं करते जी। हाँ। जो आपको दिखाएंगे आप जी ऐसे स्टोर कर लें, जो आपने देख रहे हो, जो आप सामने देख रहे हैं भाई, मतलब सारे जो बेड तैयार हो जाए उनका वहां से उठा के वहां तक ये लेके जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे लेके आने के बाद का प्रोसेस क्या रहता है? फिर उसके बाद आप jarना को जार के। अच्छा, इसको jarना भी पड़ा है? हाँ जी, jarना पड़ता है। ये पड़ा अपना थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन ये सोना है भाई, खरा सोना। मतलब इससे अपना किसान का तो सोना यही है। हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ब्लैक गोल्ड है भाई। ये देखो बिल्कुल नजदीक से दिखावांगे कितना बढ़िया बन रहा है भाई ये। और इसके बाद भी जब इसने सेल करने, इसके अंदर केंचुए भी हैं भाई, ये छोटा छोटे आप देख रहे होगे काफी। केंचुए अंडे इसमें बहुत आए हैं। इसमें अंडे बहुत हैं, इसमें भी मतलब ये गोल्ड ही है। इसके बाद का इसका आगे का प्रोसेस क्या है? फिर करण जी आप जो jarना है आप इसमें को जार दें, तो लाइट चली गई, लेबर भी जा चुकी है, इसके में अंदर को जार गए, फिर तैयार हुआ है जो फिर इसका बैग तैयार हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ये अपने बैग हैं। ये भाई इन्होंने तैयार करे हुए बैग हैं जो इनका केंचुआ का खाता है जरने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो भाई, ये अपना ब्लैक गोल्ड है, ये बिल्कुल बुरबुरा हो गया चाह की पत्ती की तरह। आप देखोगे इसकी मार्केट में कीमत क्या है भाई साहब?
इसकी मार्केट में ये 6.25 रुपये से लेके 7 रुपये तक बिके हैं। और मतलब रिटेल में तो आपका ये 10 से 15 रुपये तक जा रहा है। कितने किलो का बैग है? 40 किलो का? 40 किलो का बैग है 6 चौका 24, मतलब लगभग 250 रुपए का बैग है। 250 रुपये का सेल करा जी। दूसरा, बहुत जगह अपन है, बहुत ऐसे कस्टमर आए हैं जो कहते हैं भाई इसमें गोबर पीस के घेर दें डायरेक्ट, और मिट्टी की या चीज़ें लटरम पटरम को, बहुत इस तरह के मेरे लोग कस्टमर आए हैं कि ये क्या आता है फ़ोन पर मैं आप अगर ने एक ही चीज़ की गारंटी दें भाई, अगर खाद में कोई भी कंप्लेन लगी ना, आपका आन जाना किराया हम फ्री में देवांगे भाई। भाई यू काम वैसे ईमानदारी, यदि आप ईमानदारी तो काम करोगे तो काम बहुत बढ़िया है। आपने ईमानदारी तय करना हाँ, चाहिए। ईमानदार तो करना पड़ेगा। तो यू बैग में पैक करके ही बेचना जरूरी है या कैसे? आप भाई बैग में पैक करा, क्योंकि वहाँ है जो लोकल कस्टमर आ जाए, कई बार कहते हैं भाई ट्रॉली में दे दो, उस तरह की हो जाए, वो जाते टाइम सूख जाए, गिर जाए, आगे जाकर क्वांटिटी उसकी कम हो जाए, फिर वो अगर आप अपना कंप्लेन करागा, इस करके अपना उधर बैग में पैक करके रेडी कर दें बस। चल भाई ले जाओ बस। बैग जो आप तोलो पूरे 40 kg की तोलो या ज्यादा? ज़्यादा ऊपर तोला भाई, पाइया वजन ऊपर तोला। मतलब 250 ग्राम आप ज्यादा तोलो भाई, यदि सूख जाए रास्ता में हाँ, कुछ भी वो हो तो जाए आप तो। पन्नी पाएगा ना, जो पन्नी डाल दें इसके अंदर। हाँ हाँ जी। अच्छा, पन्नी के साथ इसका वजन कम नहीं होता। हाँ। तो अपने दर्शकों ने और क्या कहना चाहोगे? आज का टाइम में अपने जो कहते हैं ना, पहले पढ़ा करते किताबा में भाई खेती बाड़ी के सैक धंधे, आज का टाइम में जो खेती बाड़ी करने के साथ साथ उसके सैक धंधे भी कराएंगे ना, फिर बहुत पैसा है, फिर किसान एक्चुअल में अमीर बनेगा अगर जो वो सैक धंधे में भी काम करेगा। खेती के साथ पार्ट टाइम जो सहायक काम है भाई, वो हाँ, जब तक हम बचपन में नहीं पढ़ा करेंगे तो करते थे खेती का आटे का सौदा रहेगा। हाँ। तो यदि कोई भाई आप तय खाद खरीदना चाहे या केंचुआ खरीदना चाहे तो उनके लिए एक बार आप नंबर दे दो। अपना नंबर है 98 912 06 307, गांव बनारसी है जी। एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सको, अपना यहीं पे मिलेंगे। 98 900 912 98 912 06 06 307। 307 इस नंबर पर संपर्क करके भाई साहब कोई भी आपने जानकारी चाहिए इस काम के बारे में, भाई पूरी हेल्प करेंगे। हाँ, स्टार्ट भी करावांगे। जो कोई स्टार्ट करना चाहो तो स्टार्ट भी करवाएंगे, कोई कैंचुआ चाहिए किसी भाई ने कैंचुआ भी प्राप्त करवाएंगे। और भाई कड़ी शुरुआत में कोई सेल की दिक्कत है भाई, उसमें भी हाँ, उसमें भी हेल्प करेंगे। उसमें भी हेल्प करेंगे भाई आप। आप जैसे वो कोई भी बंदा है काम कर रहा है, उसके लिंक बनते रहे साथ साथ, उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाए, उसकी डिमांड बढ़ने के चक्कर में क्यों ना बड़े रिटेल बड़े बायर मिल जाए, अपन भी उसके जो खाद होगी अपन उसकी खरीद का आगे अपन सेल कर देंगे। चलो ऐसी किसी वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। राम राम भाई।